नमस्ते। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष एनपी सिंह। और इस बार जो प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम को लेकर। जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या परिणाम निकले, अपन ने यूरोप के रंगमंच पर इसके परिणाम क्या निकले, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक एक बिंदु पर अपन अध्ययन करेंगे। ना थके हैं कभी पैर, ना थके हैं कभी पैर, ना हिम्मत हारी है। ना थके हैं पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। दोस्तों, अरे जज्बा है कुछ बनने का ज़िंदगी में, अरे जज्बा है कुछ बनने का ज़िंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है, इसलिए सफ़र जारी है। बनने का सफ़र अभी जज्बा बाकी है। कुछ ही समय में कई वैकेंसी आपके समक्ष हैं, आप इस पर अपना लक्ष्य केंद्रित करें। तो जज्बा अभी भी अपना सफ़र जारी है। चले अपन प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, प्रथम विश्व युद्ध है वो मानव के इतिहास में सबसे विनाशकारी युद्ध था। 1914 में ये युद्ध प्रारंभ होता है। 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक चलता है ये प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध जो यूरोप में मतलब 2 गुट बन जाते हैं। एक गुट का नाम है मित्र राष्ट्र, और मित्र राष्ट्र में रूस है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, अमेरिका आदि ये मित्र राष्ट्र हैं। दूरी राष्ट्र की अगर हम बात करें, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, बल्गारिया है, हंगरी है, ये दूरी राष्ट्र हैं। इन दोनों के मध्य एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय होती है और दूरी राष्ट्र को पराजय का सामना करना पड़ता है। इस पराजय से, इस प्रथम विश्व युद्ध से, पराजय से हमारे इस रंगमंच पे क्या परिणाम निकले, आज इसी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अंतिम समय तक इस बिंदु पर बने रहें, आप मेरे साथ बने रहें। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगली बार बीए द्वितीय वर्ष के अगले जो पेपर के अंदर ये प्रश्न आया भी था और इस बार भी ये प्रश्न संभावना है, तो आप इसको ज़रूर देखें, मेरे साथ बने भी रहे, वीडियो को भी देखते रहें, फिर प्रतिक्रिया भी दें साथ में। इसके अलग अलग परिणाम निकले। एक आर्थिक परिणाम निकला प्रथम विश्व युद्ध का, दूसरा सामाजिक परिणाम निकला और तीसरा राजनीतिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में अगर बात करें, धन संपदा की हानि हुई थी। किसकी हानि हुई? धन संपदा की हानि। युद्ध ऋणों की समस्या है, मुद्रास्फीति है, बेरोजगारी है। सामाजिक कारण की बात करें, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? जनहानि है, स्त्रियों की स्थिति में सुधार है, श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वैज्ञानिक प्रगति हुई, सांस्कृतिक हानि हुई। बात करें राजनीतिक कारण की, निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हो गई। दूसरा, लोकतंत्र का विकास हो गया। जो पहले राजतंत्र था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। लोकतंत्र की स्थापना हुई प्रथम विश्व युद्ध के बाद। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। पहला कोई राष्ट्र संघ बना हुआ नहीं था, कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो ऐसे विनाशकारी युद्ध को रोक सके, लेकिन वर्तमान में बहुत सारी संस्था भी बन गई हैं। चलो हम एक एक बिंदु पर बात करते हैं। आपको प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बात करते हैं। धन संपदा की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अतुल धन संपदा खर्च हुई। कैसी? अतुल। धन तो खर्च हुआ, लेकिन अतुल, बहुत अधिक धन खर्च हुआ इस यूरोप के रंगमंच के अंतर्गत। कई देशों ने इस पे भाग लिया था, जिसके कारण कई देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। एक अमेरिका के रिजर्व बैंक की बात करें, फेडरल रिजर्व बैंक की बात करें, तो ये बैंक कहता है कि 35,000 मिलियन पाउंड है खर्च हुए थे। और 2 देश तो ऐसे थे, जैसे फ्रांस और पोलैंड, तो ऐसे देश थे जो इस प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और समय ऐसा आया कि जिसके कारण उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई थी। ऐसी हानि भी हुई थी। अपन बात करते हैं धन संपदा की हानि। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी धन संपदा की क्या हुई?
हानि हुई। अतुल धन संपदा की, अमेरिका का एक बैंक है, किसका बैंक है? अमेरिका एक देश है, इस अमेरिका का एक बैंक है, उस बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। कौन सा बैंक है? फेडरल रिजर्व बैंक। ये बैंक कहता है, क्या कहता है बैंक? ये बैंक कहता है, इस बैंक का कहना है किस यूरोप के रंगमंच में सभी देशों के मिलाकर 35,000, कितने? 35,000 पौंड खर्च हुए थे। कितने खर्च हुए? 35,000 पौंड। अगर इसमें बात करें तो एक देश यूरोप, ये फ्रांस देश और पोलैंड देश की तो ऐसी स्थिति हो गई कि पूरी तरह से बर्बाद हो गए। क्या हो गए? बर्बादी हो गई, उन देशों की बर्बाद हो गए थे पूरी तरह से। 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं हो रही थी, इतनी उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ये उसका परिणाम निकला था यूरोप के रंगमंच के अंतर्गत। ये जिंदगी भी अपनी एक रंगमंच है, आपको नाटक की तरह जीना है। देखो, धन संपदा की हानि। चलो अगले बिंदु की अगर बात करें, युद्ध में ऋणों की समस्या। युद्ध में किसकी समस्या है? ऋणों की समस्या। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला, ये चढ़ा 4 वर्ष तक चला है, ये बी.ए. द्वितीय वर्ष की किताब के अंदर लिखा हुआ है। इस दौरान कई देशों को ऋण भी लेना पड़ा। कई संपन्न देश थे, उस समय संपन्न देश थे, अमेरिका है, जापान आदि देश हैं, ये संपन्न देश हुआ करते थे। इन देशों से कई देशों ने कर्जा लिया, ऋण लिया। क्या लिया था? ऋण लिया था। फिर ऋण लेने के बाद में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इन ऋणों को ये देश नहीं चुका पाए। नहीं चुका पाने के कारण उनके पास समस्या उत्पन्न हुई। तो इंग्लैंड और फ्रांस देश ऐसे थे, उन्होंने अमेरिका से कहा कि आपने जिस देशों को ऋण दिया है उसको माफ किया जाए, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार भी नहीं है। और जब ये ऋण माफ नहीं किया गया तो इन लोगों की कई देशों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। ये विनाशकारी परिणाम निकला। ये महायुद्ध है, एक विनाशकारी युद्ध था। युद्ध के ऋणों की समस्या बात करें, कई देशों ने, एक देश था अमेरिका, ये बहुत संपन्न देश था, चाहे वो किसी, इस देश से कई देशों ने, जैसे फ्रांस है, अपन बात करें फ्रांस है, इंग्लैंड देश है, पोलैंड है, आदि देशों ने क्या कर दिया? युद्ध के दौरान इन देशों ने उनसे कर्जा ले लिया। और जैसे ये युद्ध समाप्त हो जाता है तो ये देश इन अमेरिका को कर्जा नहीं चुका पाए। ये देश इन अमेरिका के पास में गए कि हमारा ऋण माफ किया जाए, लेकिन अमेरिका इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि हमको तो ऋण, जो आपने ऋण लिया है, मेरे पास से कर्जा लिया है, वो आपको देना ही पड़ेगा। कर्जा तो आपको देना ही पड़ेगा, जिससे कई देशों की आर्थिक स्थिति खराब हुई। ये हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर यूरोप में प्रभाव पड़ा और ये अर्थव्यवस्था का भी परिणाम निकला प्रथम विश्व युद्ध में। बात करते हैं आर्थिक परिणाम के अंतर्गत मुद्रास्फीति। कई देशों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जैसे कर्जा ले रखा था, कर्जा को चुकाने के लिए उन्होंने अपनी मुद्रा में कुछ परिवर्तन करते हैं। उन्होंने अपनी जो मुद्रा है वो कागज की मुद्रा चलाई, जिसके कारण कागज की मुद्रा चलाने के कारण मुद्रा में की स्थिति में कुछ कमी आ गई, व्यापार में भी कमी आ गई। कई देशों ने ये मुद्रा लेने से बिल्कुल मना कर दिया, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव भी पड़ा। क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। यही उसका परिणाम, आर्थिक दृष्टि से परिणाम भी निकला था। चलो क्या हुआ कि जैसे कई देशों ने ऋण को चुकाने के लिए कागज की मुद्रा चलाई थी। कैसी मुद्रा चलाई थी भाई साहब? कागज की मुद्रा चलाई, कागज की मुद्रा।
ये दूसरे देश इस कागज की मुद्रा को लेने के लिए तैयार नहीं कि भाई हम कागज की मुद्रा नहीं लेंगे, हम तो जो पहले जो मुद्रा चलती थी वही, जिसके कारण व्यापार में कमी हो गई, अर्थव्यवस्था के आधार पर भी कई प्रकार की कमी हो गई थी। बात करते हैं बेरोजगारी की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? बेरोजगारी की। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो कई कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, व्यापार है, उद्योग धंधे, कारखाने, व्यापार, दुकानें हैं आदि हैं, ये सभी बंद हो गई थी। क्या हो गई? बंद हो गई। कारखाने बंद हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, दुकान सारी बंद हो गई, तो कई लोग हैं बेरोजगार हो गए। क्या हो गए? बेरोजगार। उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। लोगों के पास क्या होता है यूरोप में? काम धंधा नहीं। कई लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। कैसे हो गए? बेरोजगार, जिसके पास कोई काम नहीं हो, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए। आज भी भारत के अंदर भी कई प्रकार की बेरोजगारी फैली हुई है। जैसे वैकेंसी 31,000 होती है, वहाँ 16 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। अभी भी वैकेंसी आई है, कई लाखों बेरोजगार लोग हैं, तो उनकी भी बात को सुना जाएगा। चलो भाई, लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। विश्व युद्ध से ऐसा घटा हुआ कि भाई उद्योग धंधे बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, व्यापार में कमी आई, जिसके कारण लोग बेरोजगार हो गए, फालतू घूमने लगे। ये ही उसका परिणाम निकला। बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। तो कैसी समस्या उत्पन्न हुई? बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। अपने आर्थिक परिणाम के बारे में पढ़ा। अर्थ के क्षेत्र में क्या परिणाम निकला? देखो, धन संपदा की हानि हुई, युद्ध और ऋणों की समस्या हुई, मुद्रास्फीति की कमी हुई और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। अगले अगर हम बिंदु की बात करें, वो है सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम कैसा निकला? समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा हमारे प्रथम वर्ल्ड वार युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में? अभी हमारा जो विश्व युद्ध चल रहा है, जैसे विश्व युद्ध तो नहीं कह सकते अभी, अगर अब 40 दिन बीत चुके हैं, यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध चल रहा है, 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कई महंगाई भी बढ़ गई है। देखो, उस पर अर्थव्यवस्था के ऊपर बिल्कुल अभी से ही प्रभाव पड़ने लग गया है, क्योंकि युद्ध तो अभी शुरू हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर प्रभाव, पेट्रोल महंगा हो गया है। जैसे अपन कई बात की बात है, सरिया भी महंगा हो, बहुत सारी चीज, मतलब क्या हुआ है, महंगाई बढ़ गई है। तो इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के समय में भी ऐसा हुआ था, अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ा था। तो ये तीसरा विश्व युद्ध हुआ नहीं है अभी, तो अर्थव्यवस्था के ऊपर अभी से ही प्रभाव पड़ गया है। अगले अगर हम बात करें अगले बिंदु की, तो वो है अपन सामाजिक परिणाम निकला। समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? जनहानि हुई। युद्ध बहुत विनाशकारी युद्ध हुआ था, जिसमें कई प्रकार की जनहानि का सामना भी करना पड़ा। कई इतिहासकारों का कहना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध का दौर था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, और इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ 30 लाख व्यक्ति मारे गए। कितने? 1 करोड़ 30 लाख व्यक्ति मारे गए। और ऐसा भी जानकारी प्राप्त होती है कि 2 करोड़ 20 लाख व्यक्ति घायल हो गए। कितने? 2 करोड़ 20 लाख व्यक्ति घायल हो गए। इसमें अगर हम दूसरी ओर अगर बात करें, तो कई लोग हैं वो मौत के मुंह में चले गए। हमारे यूरोप के अंदर, यूरोप में कई लोग क्या है, वो मौत के मुंह के अंदर चले गए, और लगभग 40 लाख लोग ऐसे थे कि प्रथम विश्व युद्ध में कई लोगों की मौत हो जाने के बाद वहाँ पर आकस्मिक कई बीमारियाँ फैल गई, और बीमारी फैलने के कारण 40 लोगों की मौत हो गई। कि 40 लाख लोगों की क्या हो गई? मौत हो गई थी। इसका भी परिणाम निकला, जनहानि हुई थी पूरी तरह से प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस युद्ध में 1 करोड़ 30 लाख व्यक्ति मारे गए और 2 करोड़ 20 लाख व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें कई सैनिक थे विश्व युद्ध के दौरान वो मौत के मुंह में चले गए। प्रथम विश्व युद्ध में महामारी फैलने के कारण 40 लाख व्यक्ति मौत की चपेट के अंदर
आ गई। चलो अगले बिंदु की बात करें, स्त्रियों की जो महिला होती थी उनकी स्थिति में क्या सुधार हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में सुधार हुआ, उनकी स्थिति में सुधार हुआ। महिलाओं की क्या स्थिति में सुधार हुआ? स्त्रियों की स्थिति में सुधार। जब अपना प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो कई महिलाओं ने कई कार्यालयों है, दुकानों, दफ्तरों, उद्योग धंधों आदि में काम करना प्रारंभ कर दिया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो महिलाओं ने भी राजनीति में भी अपना जगह बना ली और राजनीति के अंदर भी उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने के लिए विद्रोह कर दिया कि हम भी राजनीति के अंदर प्रवेश करेंगे। उनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। उनको भी पुरुषों के समान मजदूरी दी जाने लगी, पुरुषों के समान समानता दी जाने लगी, उनको भी पैतृक संपत्ति में समानता मिलने लगी थी। इंग्लैंड की तो अगर हम बात करें तो 30 वर्ष की आयु की जितनी भी महिलाएं थी उसको मत देने का अधिकार दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिलाओं की स्थिति में क्या हुई? सुधार हुआ। अगला बिंदु है श्रमिकों की स्थिति में सुधार। प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिकों ने, पूंजीपति लोग थे, उद्योगपति लोग थे, व्यापारी लोग थे, उनके विरुद्ध, उनके शोषण के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उनके विरुद्ध कई मजदूर संगठन का निर्माण करवा दिया, मजदूर संगठन बनाए। इन मजदूर संगठनों ने इन उद्योगपति पूंजीपतियों का विरोध कर दिया, जिसके कारण यूरोप के कई देशों में उनके पक्ष में कानून बने। उन्होंने मजदूरों के लिए कई घंटे कम कर दिए गए, मजदूरों के पक्ष में कानून बनने लगे। उनको इतने घंटे ही काम करवाया जाएगा। उनकी सुविधा के लिए कई बीमा व्यवस्था की सुविधा की गई, जिसके कारण वो कई प्रकार की बीमारियों के चपेट में आने से बच गए। ये परिवर्तन हुआ था कि मजदूरों का क्या हुआ? श्रमिकों का संगठन बन गए, मजदूर संगठन का निर्माण हुआ। संगठन कैसा हुआ? मजदूर संगठन का निर्माण हुआ। और ये संगठन क्या करता था? पूंजीपतियों और उद्योगपति लोग थे, उनका क्या करते थे? उद्योगपति लोगों का विद्रोह करते थे। क्या करते थे? शोषण के विरुद्ध उन्होंने क्या कर दिया? इस मजदूर संगठन ने विरोध कर दिया, जिसके कारण इस यूरोप की कई देशों की सरकार ने कई नियम बना दिए। सरकार ने क्या बना दिए? कई देशों की सरकार ने, जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी, बहुत सारी देशों ने कानून बना दिए कि मजदूरों को इतने ही घंटे, उनके घंटे फिक्स कर दिए कि इतने ही घंटे मजदूरों को काम करवाया जाएगा। उनके लिए एक कानून व्यवस्था बनाई गई, उनके लिए कानून बनाया गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। उन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में उनको बीमा की सुविधा भी दी गई, और जिसके कारण अगर किसी मजदूर की आकस्मिक निधन हो जाता है यानी आकस्मिक मौत हो जाती है तो उसको बीमे की सुविधा दी गई थी। ये प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम निकला था। मजदूरों के जो शोषण में क्या आ गई? कमी आ गई थी। बात करें अगले बिंदु की, वैज्ञानिक प्रगति कैसे हुई? विज्ञान के रूप में जो सुधार हुआ, तो कैसे सुधार हुआ? जिस प्रकार जो पहले, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध के पहले की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक तौर पर जो सुविधा इतनी नहीं थी। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कई देशों ने नए नए शस्त्र आदि बनाने प्रारंभ कर दिए। इस युद्ध में टैंकों है, पनडुब्बियां आदि का मतलब आविष्कार हुआ, नए नए साधनों का आविष्कार हुआ, जिसके कारण वैज्ञानिक रूप से उसमें क्या हो गई? प्रगति हुई। क्या हुई? प्रगति। किसमें? वैज्ञानिक रूप से उसमें क्या हो गई थी? प्रगति हो गई थी। बात करें प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर विज्ञान में कहीं साधनों का आविष्कार किया गया। क्या कर दिया? साधनों का आविष्कार हुआ।
और उसमें नए नए आविष्कार हुए। उसमें टैंकों वैसेली गैसों का प्रयोग किया गया युद्ध में। वैसेली गैस कैसी थी? विष युक्त वैसेली गैसों का प्रयोग किया गया। पनडुब्बियों का प्रयोग किया गया। इस युद्ध में नए नए साधनों का आविष्कार हुआ, जिसके कारण वैज्ञानिक रूप से क्या हो गई थी? प्रगति हुई। ये इसका परिणाम निकला था। अगली बात करें सांस्कृतिक हानि की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सांस्कृतिक हानि की। हानि है तो कैसी हानि है? सांस्कृतिक हानि। इसमें क्या होता है? सांस्कृतिक हानि में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप के कई देशों को सैनिकों की जरूरत पड़ी। तो कई पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे, पढ़ने वाले कैसे? विद्यार्थी लोग थे, और इन पढ़ने वाले विद्यार्थी लोगों को भी शस्त्र थमा दिए गए कि आपको भी विश्व युद्ध के में लड़ना पड़ेगा, जिसके कारण कई विद्यार्थी थे उनको बीच में ही पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। और इसके कारण कई विश्वविद्यालय हैं, कई संस्था हैं, कई विश्वविद्यालय और कई संस्था थी वो बंद हो गई। और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या हो गई? हानि। और मजबूरन कई विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई बीच विराह में ही छोड़कर जाना पड़ा। चलो अपन बात कर रहे हैं सांस्कृतिक हानि की बात कर रहे हैं। किसकी हानि की बात कर रहे हैं? सांस्कृतिक हानि की। सांस्कृतिक हानि कैसे हुई कि यूरोप में जब युद्ध चल रहा था तो कई विद्यार्थियों ने, ये विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी। क्या छोड़ दी? पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने युद्ध में भाग लेना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण यूरोप की कई संस्थाएं, कई विद्यालय व संस्थाएं क्या हो गई थी? संस्थाएं हैं वो बंद हो गई। जब विद्यालय और संस्थाएं बंद हो गई तो ये पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाएंगे? तो पढ़ाई में विघ्न और बाधा उत्पन्न हो गई। इसका परिणाम ये निकला कि सांस्कृतिक दृष्टि से पूरी तरह से क्या हो गई? हानि हो गई। ये हमारे प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम निकला। बात करते हैं अपन राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण में क्या हुआ? अपन राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें, हमने आर्थिक परिणाम पढ़े, सामाजिक परिणाम पढ़े, अब हम बात करेंगे राजनीतिक परिणाम के। राजनीति पर क्या परिणाम निकले? पहला जो परिणाम है, निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति, निरंकुश। दूसरा है लोकतंत्र का विकास, और तीसरा है राष्ट्र संघ की स्थापना। पहले क्या होता था? युद्ध से पूर्व निरंकुश राजतंत्र था। कई शासक ऐसे थे जो तानाशाही प्रवृत्ति के थे, शेषाचारी थे, मनमानियां करते थे। जैसे बात करें अपन कई देशों की, नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर लेते, उदाहरण के तौर पर ये तानाशाही शासक था। ऐसे जो शासक थे वो मतलब तानाशाही प्रवृत्ति के, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति के। पोप की बात करें, ये भी तानाशाही थे कि हमने जो बात की है, कही है, वो बात सही है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम यह निकला कि निरंकुश राजतंत्रों की पूरी तरह से क्या हो गई? समाप्ति हो गई। क्या हो गई? समाप्ति हो गई। जिसमें कई देश पे, जैसे ऑस्ट्रिया पर निरंकुश राजतंत्र था, वो समाप्त हो गया। प्रसा पर निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो गया। रूस पर निरंकुश राजतंत्र है, वो भी समाप्त हो गया। और स्वयं इंग्लैंड में भी निरंकुश राजतंत्र था। और सभी देशों के अंदर निरंकुश राजतंत्र समाप्त हुआ। निरंकुश का मतलब होता है किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होना। ये राजतंत्र पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इस निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर एक नया राजतंत्र यानी नया लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र, जनता का शासन स्थापित हो गया। पहले क्या होता? वंशानुगत था, राजा के बाद उसका बेटा शासक बनता था। लेकिन अब है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है,
किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। एक लोकतंत्र स्थापित हुआ, कई प्रकार के मतलब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, एक ऐसे कई संगठन बन गए और एक राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ये अलग अलग परिणाम निकले थे। आर्थिक परिणाम के अंतर्गत धन संपदा की हानि हुई, युद्ध ऋणों की समस्या उत्पन्न हुई, मुद्रास्फीति हुई, बेरोजगारी हुई। सामाजिक परिणाम की बात करें, जनहानि हुई, स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ, श्रमिकों की स्थिति में सुधार हुआ, वैज्ञानिक प्रगति, सांस्कृतिक हानि। राजनीतिक परिणाम की बात करें, निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति, लोकतंत्र का विकास और राष्ट्र संघ की स्थापना। राजनीति अपन प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम को पढ़ा। इस प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के ऊपर मुझे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।